तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी अभी मैं काम से आया हूँ। 10-15 मिनट हो गए। अभी जॉब से आके ऑफिस से भूख लग रही थी, खाना खाया और खाना खा के अब पता ही है आपको, अब लेट आऊँगा और अब मुझे आ रही है नींद, क्योंकि पता ही है तो मॉर्निंग टाइमिंग 5 बजे की होती है मेरी। 4 बजे उठ के जाना पड़ता है काम पे। और अभी आया हूँ, अभी 3:30 बज रहे और मेरे को आ रही है नींद। मेरी आँखों में देखो नींद भरी पड़ी है, लाल हो रही है। तो अभी मैं थोड़ी देर सोऊंगा, कम से कम 1-1.5 घंटा। फिर 5-6 बजे, 5, साढ़े 5-6 बजे के करीब जाएंगे जिम। और आ जाएगा दोस्तों का, फिर जाएंगे जिम, करेंगे वर्कआउट अच्छा सा। फिर उसके बाद आके देखते हैं क्या करना, किसके पास जाना है, कौन मिलता है। गुलाम के पास जाते हैं या फिर खुरपा। तो भाई खुरपे के बारे में बता दूँ आपको, खुरपा चला गया गाँव। तो कम से कम अब वो आएगा होली के बाद ही आएगा खुरपा भाई। तो खुरपे का इंतज़ार करेंगे, तब तक लोग उसके बिना ही बनाने पड़ेंगे। पर खुरपे भाई यार कंटेंट अच्छा बनवा देते थे, पर कोई नहीं, खुरपे भाई के बिना कंटेंट बनाएंगे जब तक अपने और दोस्तों के साथ। तो और गुलाब वगैरह से मिलेंगे, आज जाएंगे शाम को, साथ गुलाब मिले या फिर नेपाली कोई भी मिल जाए, उसके साथ बनाएंगे व्लॉग। बाकी चलने में जो चल रहा है, देखते क्या होता है क्या नहीं। मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँगा, बस आप मेरे से कनेक्टेड रहो, मेरे व्लॉग देखते रहो, एंजॉय करते रहो, मज़े में रहो गाइस। हाँ तो भाइयों, सो के उठने के बाद हम गए जिम, और अब जिम से तुम्हारा भाई बढ़िया वर्कआउट करके जा रहा है डाइट लेने आराम की। ये खिलाएगा देखो लंड छपाऊंगा। डाइट का जुगाड़ कर ही लेता है तुम्हारा भाई, डाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाइयों। बहुत पाल रखे हैं मैंने बहुत पालतू है मेरे, कोई ना कोई खिला ही देता है भोसड़ी का। कुछ देगा देखो। तो भाइयों वर्कआउट हो चुका है जैन में। भाई है प्रोटीन जो हमें मिल जाएगा, प्रोटीन सोर्स ये है हमारा। चलो आ गया बिरयानी वाला। ये बहन का बड़ा ड्रामे कर रहा है यहाँ पे आके, करा घर के लिए लेने आऊँ, खिला नहीं रहा। तो भाई ये तल्ला बहाने बना रहा है, ज़रा पैसे नहीं है, घर के लिए ले जा रहा है जान। घर जाके खाएगा, मुझे सब पता है, तेज चल रहा है। कोई नहीं बोल, ठीक है मैं जा रहा हूँ अकेला खाने अकेला खाने जा रहा हूँ, अपने तो पड़े ही है मेरे पे लाड दे, अकेला खाऊंगा बिरयानी। क्या कहते हो भाई, वो खा लो अकेला। पीछे मस्त बिरयानी देख लो। चल घर जाके ले, साढ़े में जा रहा हूँ खाने। नहीं चल रहा पार्टी, घंटा पार्टी जाए तो जान पहचान पता नहीं कौन सी पार्टी में ले जा रहा है, कोई मिल गया तो कहाँ फाड़। बिरयानी लेके निकल चुके हैं भाई, घर ले जा रहे हैं। हम तो मुझे नहीं खिला रहे थे, वो पैक करा के आगे का पीछे से खा जाओ, पीस खा जाओ इसके। भाई वो हराम की बिरयानी तो खिलाई नहीं, साढ़े ने घर भग गया भोसड़ी का, घर लेके चला गया बिरयानी। घर में मंगाई थी उसके, घर में मंगाई थी उसकी मम्मी ने, तो वहाँ लेके चला गया घर के लिए। कोई नहीं, डाइट का जुगाड़ नहीं हो पाया। और शादी का आया था, पर शादी में गया नहीं, बोल रहा था शादी में चल मेरे साथ पार्टी में जाना। तो मैंने बोला तो तैयार होकर आ रहा हूँ, फिर घर पे आके मन नहीं किया जाने का, तो इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे। तो अब मैं घर आ चुका हूँ। और भाइयों आपसे एक आज मैं बात करने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट ही है यार। कि बात ऐसी है कि कुछ यार देखो, जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं ना उनकी, और ख़ासकर वो मिडिल क्लास जो स्ट्रगलिंग लड़के होते हैं ना, स्ट्रगलिंग बॉयज़ मेरी तरह, उनकी लाइफ में यार एक ऐसा फेस आता है एक दिन, मतलब एक दिन क्या, एक टाइम पे एक ऐसा फेस आता है उनकी लाइफ में कि जब वो ना उनको बाहर से किसी से सपोर्ट मिल रहा होता है, ना घर से, मतलब ज़िंदगी में वो स्ट्रगल तो कर ही रहे होते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो किसी भी चीज़ में, और उनको कुछ कामयाबी ना मिल रही हो, और प्लस हर तरफ से उनको एक वो मिलती रहती है, क्या कहते हैं उसे, चुनौती। हर चीज़ में उन्हें चुनौती मिलती रहती है। तो वही सीन अभी मेरे साथ चल रहा है यार, कि हर तरफ से ना ऐसी बातें चली जा रही है कि मतलब बंदा इस हालत में ना ऐसा हो जाता है कि छोड़ो यार अब क्या करूँ, कुछ मतलब कुछ भी कर रहा है ना तो उसमें उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। अब जैसे मुझे ही देख लो, व्लॉग मैं बना ही रहा हूँ,
वैसे अभी तो कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 1.5 महीना हो चुका है व्लॉग डालते हुए मुझे, तो अभी कुछ खास रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। वही एवरेज भी क्या, अभी लो ही पे चल रहा है यार। व्यूज़ वही आ रहे हैं 10, 11, 15, 20, 25, 30, बस इसी के आसपास वही भटक रहा हूँ। बाकी सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 60 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पर कोई नहीं यार, देखो हमारा काम है कोशिश करते रहना। सफलता देना ना देना वो सब किस्मत में है, भगवान के हाथ में, और हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। पर हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो इसलिए मेहनत जारी रखूँगा मैं, और आपको भी यही सलाह दूँगा कि मेहनत जारी रखो, मेहनत कभी मत रोको। क्योंकि मेहनत रोक दोगे ना तो एक जो उम्मीद होती है ना, मान लो 99% आप पे फेलियर है आपकी किस्मत में, पर अगर आप मेहनत करते रहते हो, जारी रखते हो अपने हार्ड वर्क किसी भी चीज़ में, चाहे वो किसी भी लाइन में, ज़रूरी नहीं है कि व्लॉगिंग में कर रहा हूँ जैसे मैं, इसी में ले लो तुम, तो 1% चांस ऐसा रहता है कभी ना कभी कि सफलता मिलने का, कि तुम्हें मिल ही जाएगी यार, कुछ तो हो ही जाएगा तुम्हारा। तो वही सीन मेरे साथ चल रहा है अभी। मान लो हर तरफ से ना मेरे को वही मिल चुका है, एकदम रास्ते बंद दिखते हैं हर तरफ से, कुछ भी बोलो। और ऐसे टाइम पे यार कि दोस्तों से भी कुछ बात नहीं कर सकते तुम किसी से, मतलब एक ऐसा हो जाता है ना कि बात ही नहीं कर सकते तुम किसी, और उसके ऊपर से यार ऐसा तगड़ा जख्म मिल जाता है जब बंदा प्यार में पड़ जाए। और प्यार में पड़ने वाला तो मेरा उसमें भी फेलियर मिल ही चुका है मुझे। 3 साल तक मैं रहा किसी के साथ प्यार में, मतलब यार एक उस समय भी ज़िंदगी में, लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स बहुत थी, पर एक इंसान होता है ना जिससे आप अपनी शेयर कर लेते हो फीलिंग। घर आके काम पे से घर आते हो तो आपको लगता है कि यार घर पे जाऊँगा, कोई है मेरे लिए जिससे मैं बात करूँगा, अपना दिन शेयर करूँगा, अपने बातें करूँगा, दिल की फीलिंग्स बताऊँगा, अपने काम के बारे में, ये वो जो भी है चुनौतियाँ चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी में उसके बारे में बातें करूँगा। पर एक टाइम पे वो भी नहीं रहता ना जब, तो भाई वो दिन जो होते हैं ना, बहुत 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 मुश्किल है यार वो दिन काटना। तो वही मेरे साथ चल रहा है अभी। और ऊपर से यार घर वालों से मिलवाने के बाद ना, मान लो कि तुम किसी के साथ हो रिलेशन में, और उससे तुमने घर से भी, घर वालों से ही मिलवा दिया, और घर वाले फिर बाद में वो छोड़ के चला जाता है, फिर यार घर वालों की नज़रों में भी तुम नज़रें नहीं मिला पाते। मतलब यार घर वाले तो देखो तुम्हारे हैं, वो तो तुम्हें सपोर्ट करते ही रहेंगे, पर एक बात होती है ना कि वही कि वो भी यार तुम्हारे तो अंदर से ही सोचते हो यार, जिस इंसान पे इतना भरोसा किया तुमने, वही तुम्हें धोखा दे के चला जाए तो कैसा लगेगा। वही यार चल रहा है मेरी ज़िंदगी में अभी ऐसा फेस चल रहा है ना कि मान लो कि मैं कहीं निकल जाऊँ, कहीं चले जाऊँ, सब छोड़ छाड़ के कुछ ना करूँ, पर ऐसा बोलने में लगता है आसान क्या, बोलने में भी मुश्किल है, पर करना ना बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल क्या, नामुमकिन है ये करना। तो मैं यहीं किसी चीज़ में फंसा हूँ अभी, एक गोले में फंसा हूँ। और जो एक तो ये ओवर थिंकिंग भाई आपकी जो गांड मारती है ना, ओवर थिंकिंग, इसका कोई इलाज नहीं है भाई। अब मान लो भी 8 महीने हो चुके हैं मेरे रिलेशनशिप को ख़त्म हुए थे, उसको छोड़ के गए थे, फिर भी मैं जो कभी मैं नॉर्मल रहता हूँ, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं जाता दिन कि मेरे को फ्लैशबैक ना आए, उसकी याद ना आए, मतलब जो भी है अपने दिन पुराने याद ना आए, ऐसा तो कोई दिन नहीं जाता मेरा। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना एकदम, यार कैसे हो गया ये, क्यों हो गया, जो होना ज़रूरी था क्या, मेरे ही साथ होना ज़रूरी था क्या, तुम्हें लगता है मेरे ही साथ क्यों हुआ ऐसा। पर भाई तुमने किसी का गलत भी नहीं किया होता, फिर भी तुम्हारे साथ ये हो जाता है गलत। तो इसलिए इसको मैं यार रख देता हूँ यार, चलते चलते ना खड़े होकर बात करता हूँ। तो उस सिचुएशन में ना तुम कोई कुछ करने लायक नहीं रहते, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी कर लूँ मैं फेलियर ही मिलना है। क्योंकि तुम अपने रिलेशनशिप में भी जब फुल एफर्ट डाल देते हो अपना 100%, 200%, 300%, अपनी तरफ से तुम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि सामने वाले को कोई कमी रह जाए, या फिर उसे ऐसा लगे कि हम उसके साथ नहीं हैं। मैंने हर चीज़ करी यार, वो फिर भी वो नहीं रुकी मेरे पास, और इस वजह से यार मैं बहुत टूट चुका हूँ इस समय, पता है। तो मेरे अंदर ऐसी चीज़ें चलती है ना, क्या बताऊँ तुम्हें। ऊपर से प्लस में सैड सॉन्ग लगा लो, और क्यों क्या लगाएगा बंदा, क्योंकि रिलेटेबल चीज़ें सुन पाएगा आप, वो सुन लूँ मैं, मोटिवेशन सुनूँ,
मोटिवेशनल सुन के भी क्या हुआ यार, मोटिवेशन देखो गानों से तो आएगा नहीं, वो अपने अंदर होता है बंदे के, अपने हालातों से मोटिवेट होना चाहिए बंदे को, सॉन्ग वगैरह से नहीं। जो बंदा अपने हालातों से मोटिवेशन लेना सीख गया ना और कुछ कर गया ज़िंदगी में, वही असली खिलाड़ी होता है भाई। बाकी यार मैं जो कर ही रहा हूँ, जो सब हो ही रहा है, पर फिर भी आज भी मतलब आज का दिन मेरा ऐसे गया ना। आज अभी मैं जिम से आ रहा था और आके अभी दिखा रहा था आपको दोस्तों के पास को छोड़ के, फिर वहाँ रुक गया रास्ते में थोड़ा, वहाँ पे मतलब इतने दिमाग में बातें चल रही हैं, ये वो पुरानी वाली याद आ रही है इसकी, पर क्या कर सकते हैं यार, जो चला गया वो आएगा तो है नहीं, सिर्फ याद ही आएगी इसकी, जाने वाला कभी नहीं आता भाई, और आता भी है तो फिर उसका आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी किसी केस में अगर बाई चांस आ भी जाए तो, और मेरे केस में तो नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ होने वाला है, मेरे को जो भी है खुद ही करना है। और भाई ऐसा फेज़ जब लाइफ में आता है ना, तो बंदा सिर्फ कुछ करने लायक तो बचता ही नहीं है, और जो अगर कर रहा है ना तो फिर भी यार मैं तो यही सलाह दूँगा तुम क्या करो। मैं खुद अभी नहीं जानता कि मैं आगे पता नहीं क्या कर पाऊँगा, क्या कुछ हो पाएगा जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ मेरे को इसका कोई रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी मैं कर रहा हूँ यार, क्योंकि देखो मेरे पास कोई रास्ता तो है नहीं यार। मेरे पास क्या, जो मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं रिलेट करेंगे इस बात से, उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है, पर फिर भी उन्हें करना पड़ता है। उन्हें पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, पर फिर भी वो करते हैं, मेहनत जारी रखते हैं। तो वही मेरे साथ है, मैं भी अपनी मेहनत जारी रखूँगा, करता रहूँगा, बेशक हो ना हो, क्योंकि यार देखो ज़िंदगी का नाम है चलते रहना, सर्कल में फंसे रहते हैं हमें। तो इस सर्कल से बाहर निकलने के लिए तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। मेहनत करते रहोगे तो आगे तुमको 1% जो मैंने बताया, 99% अगर फेलियर की उम्मीद है तो 1% तुम्हारे सक्सेस की भी उम्मीद होती है, अगर तुम मेहनत करते रहते हो तो। और कुछ नहीं करते फिर तो फिर फेलियर ही फेलियर है 100%। तो इसलिए भाइयों मेरी बात से सीख लो थोड़ी, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी, कोई भी तुम्हारा जो मन करे यार, कुछ भी हो, उस एक चीज़ को पकड़ लो और उसी के सहारे अपने ज़िंदगी बिताते रहो। क्या पता कब कैसे क्या हो जाए यार, मेरे को भी नहीं पता मेरे साथ कल क्या हो जाए। मान लो मैं सक्सेस ही हो जाऊँ कल को, कुछ टाइम बाद, कुछ साल लगे मेरे को हो जाऊँ, तो मुझे यही चीज़ याद आएगी, अच्छा हुआ मैंने वो नहीं रोका, मैं उस चीज़ से बाहर निकल गया। पर यार पता क्या है, मैं यही सोचता हूँ अभी कि यार सक्सेस हो भी जाऊँगा तो क्या फ़ायदा होगा सक्सेस का। पर यार एक क्यों नहीं होगा फ़ायदा, तुम्हें सक्सेस सिर्फ उसी इंसान के लिए चाहिए क्या? सक्सेस सिर्फ तुम अपने परिवार के लिए नहीं ले सकते, अपने घर वालों के बारे में भी सोचो जिन्होंने तुम्हारा इतना साथ दिया और अभी भी तुम्हारे साथ है, ऐसी सिचुएशन में भी जब दोस्त इंसान छोड़ कर जा चुका है तुम्हें। तो इसलिए भाई सिर्फ उसके लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए सोच के मैं कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि अब जो भी है, क्योंकि मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई वही नहीं है, वही नहीं बची चाहत उम्मीदें जो होती है। बाकी मैं कर रहा हूँ अपने घर वालों के लिए, जल्द से जल्द हो जाए, उनको खुश देखना चाहता हूँ बस, वो खुश हो जाए तो मैं खुश। अपना क्या है यार, लड़के हैं, लड़के तो खुश हो भी जाए और ना भी हो, तो किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बाकी भाई तुम भी ऐसे ही करते रहो मेहनत, जहाँ भी कर रहे हो, और नहीं कर रहे तो शुरू कर दो अपने स्किल पे काम करना, किसी भी चीज़ पे, और बढ़ते रहो आगे। कभी ना कभी 1% चांस हो तुम्हारे साथ भी, तुम्हारा लक खेल सकता है, तो तुम भी उठ सकते हो ऊपर, और मैं भी उठ सकता हूँ। क्या पता ना भी उठूँ, गायब हो जाऊँ कल को, लोग आने बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं मेहनत नहीं, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा भाई, जो भी है। बाकी बस आज की वीडियो में इतनी बात करनी थी यार मेरे को तुमसे, अपने दिल की बात, जो हर लड़के की दिल की बात है मेरे हिसाब से आज के टाइम पे, वो तुमसे मैंने कर लिया। देख लेना तुम ये व्लॉग, ठीक ठाक लगे तुम्हें। बाकी भाई सपोर्ट दिखाते रहो मुझे यार, आगे पहुँचाओ, ऊपर पहुँचाओ, ये थोड़ा दिलाओ थोड़ी सी उम्मीद कि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना मेहनत जारी रखो, मैं भी मेहनत जारी रखूँगा, तुम भी रखो, स्किल पे काम करो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, और हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, साफ़ सफाई रखो, अपने आसपास घर वालों को खुश रखो। तो फ़ोन में 4% बैटरी है, इसलिए फ्लैश लाइट ऑफ हो गई, डिसेबल्ड हो गई, 2-3% होगी बैटरी। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस। हवा में
ये रखे छोरा किसे ते